हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि हमने अपने 10th के मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 2.2 की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने ये क्वेश्चन नंबर वन का हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था, यानी कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज अपना लेक्चर 5 स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग के 4 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के अपने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है t² - 15। जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमें इसके जीरोज को फाइंड आउट करना है। जीरोज को फाइंड आउट करने के बाद हमें दो रिलेशन पता होती हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो हमें वो दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो रिलेशन है वो इसमें सही फिट हो रहा है, बस ये दिखाना होता है वेरीफाई का मतलब। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो हो सकता है आपको ये लेक्चर थोड़ा सा कम समझ आए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखें तो हमारे प्रीवियस लेक्चर पहले देखें, आफ्टर दैट इस लेक्चर पर आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है t² - 15। ठीक है, तो t² - 15 का कैसे हम रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें देखना है अभी। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ ये दिया है कि भाई t² - 15 इज अवर t² - 15 जो है वो अपना एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। सबसे पहले हमें इसके जीरोज को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, = 0। लेकिन अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल में देखें तो इसमें जो x वाली टर्म है वो नहीं है, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल में जो हमें गिवन है पॉलिनोमियल, इसमें x की टर्म मिसिंग है, x जो है वो मिसिंग है। अच्छा, अगर x मिसिंग होगा तो क्या करेंगे? अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि भाई जब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी, तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि इसमें से वेरिएबल की वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, आफ्टर दैट हम जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अब अगर आपका x वाली टर्म इसमें मिसिंग होगी, x वाली टर्म नहीं होगी तो कैसे करेंगे? ठीक है, तीनों केस आपके हो जाएंगे। एक ऐसी टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीनों टर्म्स आपको गिवन होंगी, वो आप बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगी उसमें क्या करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा जिसमें x या t यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी वो टर्म मिसिंग होगी तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में t वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, तो कैसे करेंगे हम? टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पुट पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जिसकी भी हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं उसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना होता है। मैंने यहाँ पर 0 से इक्वेट कर दिया। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ तो देखो, मेरी फर्स्ट टर्म स्क्वायर के अंदर है, यानी कि t² है, -15 है, तो मैं इस 15 को क्या लिख सकता हूँ? √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट इट। ठीक है, मैं इसको t² - √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका लिखने की क्या वजह रही होगी मेरे पास, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई a² - b² = a + b × a - b। ठीक है, ये आपको पूरा फॉर्मूला पता होगा। आपने 9th 8th 7th से स्टार्ट किया होगा ये फॉर्मूला पढ़ना, तो इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मैंने इस फॉर्म में ये अपना पॉलिनोमियल बना दिया ताकि मेरा इस वाले फॉर्मूले में ये वाला पॉलिनोमियल फिट हो जाए। तो आप देख सकते हो a² - b² वाला फॉर्मूला अब इसमें फिट हो रहा है, तो मैंने ये फॉर्मूला फिट कर दिया। क्या लिखा? t - √15 × t + √15, यानी कि a² - b² = a - b × a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इसमें पुट कर दिया। आफ्टर दैट देखो आपके फैक्टर्स हो चुके हैं। अब दो टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, दोनों टर्म्स कैसी हैं? मल्टीप्लाई में है।
तो अब हमें इसके जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, दोनों अलग अलग टर्म्स को जीरो से अलग अलग इक्वेट करते थे, सेपरेटली हमें इक्वल करना होता था। तो हमने क्या किया, t माइनस रूट 15 को जीरो से इक्वेट कर दिया, t प्लस रूट 15 को जीरो से इक्वेट कर दिया। यहाँ से मुझे मिला इस वाली जो फर्स्ट वाली टर्म है, फर्स्ट वाली टर्म से मुझे मिला t इज इक्वल टू रूट 15 और इस वाली टर्म से मुझे मिला t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ठीक है, ये दो जीरोज मेरे पास आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जीरोज अपने फाइंड आउट कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ आया होगा कि अगर आपकी x वाली टर्म मिसिंग होगी तो आप क्या करोगे फिर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना होता है। अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। अब अगर इससे आगे की हम बात करें तो मेरे जीरोज आ गए। अब मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो जैसे कि मुझे पता है कि भाई सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि दोनों जीरोज को हम ऐड करेंगे तो रूट 15 प्लस दूसरा रूट है हमारा, दूसरा जो जीरोज है वो है माइनस रूट 15। तो मैंने दोनों जीरोज की वैल्यू पुट कर दी, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर हम देखें अपने ऊपर वाले पॉलिनोमियल में तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है यहाँ पर, अच्छा सॉरी वेरिएबल इसमें टी है, एक्स नहीं है, वेरिएबल टी है। तो हम वहाँ फॉर्मूले में चेंज कर देंगे कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ टी कर देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कोएफिशिएंट ऑफ टी कर लोगे, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना, मेक इट करेक्ट। अब क्या होगा, मैं अपने पॉलिनोमियल में अगर देखता हूँ कि भाई हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें टी का क्या कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर टी है ही नहीं। और अगर कोई टर्म नहीं होती है तो उसका कोफिशिएंट हम जीरो मान लेते हैं। तो टी का कोफिशिएंट हो गया जीरो। और अगर हम बात करें टी स्क्वायर के कोफिशिएंट की तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी यानी कि जीरो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यानी कि 1। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया, आप रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग, जीरो होता है तो ये जीरो आ गया अपना। ठीक है, अच्छा रूट 15 माइनस रूट 15 कितना होगा, जीरो। RHS में भी हमारा जीरो चल रहा है तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो हम बोल देंगे ये वाली जो रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हो गई है, यानी कि सम वाली। अब हमें दूसरी रिलेशनशिप निकालनी है, प्रोडक्ट वाली। तो प्रोडक्ट वाली रिलेशनशिप में क्या करेंगे देखते हैं। देखो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ टी स्क्वायर कर देना। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो टी है आपका। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15। अच्छा, ये माइनस की जो वैल्यू पुट करनी होती है ना फॉर्मूले के अंदर, वो आप ब्रैकेट में पुट करते हो, ये याद रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है हमें, देखो कांस्टेंट टर्म हमारी है यहाँ पर माइनस के 15। तो मैंने कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पर रख दी माइनस 15, ये दिस वन। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1 है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 1 क्या बचेगा, माइनस के 15। अच्छा, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा, 15 ओनली। तो माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। यहाँ से देखो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला लगाने पर भी LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है अपना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, यानी कि सम वाला रिलेशन भी वेरीफाई हुआ, प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो हम बोल देंगे हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है NCERT में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला गिवन है। इसमें भी आपको क्या ही करना है, जीरोज फाइंड आउट करने, आफ्टर दैट आपको उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो अगर आप देखें इसमें तो आपके स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल मैंने आपको कवर कराएं, 100% आपको कवर कराएं, एक चीज़ समझाया है मैंने। तो आप देख सकते हैं ये वाले स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस और लास्ट का एक क्वेश्चन यानी कि 6 वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है।
तो आप इस वाले क्वेश्चन को अपने होमवर्क में कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क में करके रखना है, ठीक है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर हम इससे आगे की बात करें, इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यानी कि हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमसे क्या है, हमें जो गिवन है वो गिवन है सम गिवन है, पहला नंबर जो है वो सम है और उसके बाद वाला जो है वो प्रोडक्ट है। सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है इसमें, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें गिवन है 1/4, -1। तो ये 1/4 जो है ना, ये सम ऑफ जीरोज दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, और -1 जो दे रखा है वो प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो मैंने लिखा है गिवन दैट, जो गिवन होता है क्वेश्चन में हम उसको गिवन दैट में लिखते हैं। तो क्या क्या गिवन है हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, एंड आफ्टर दैट हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है फिर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ये जीरोज हैं। हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल। तो अगर हमें ऐसी कंडीशन में पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है तो कैसे करते हैं, देख लेते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, आप इस फॉर्म को याद कर लेना, x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये भी एक जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे देखते हैं। देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1/4 गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 पुट कर देंगे, इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर ये कहाँ से आया है, तो ये आपका एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ से निकल के आया है ये, इसका डेरिवेशन है, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको डेरिवेशन करने की। अभी आप क्लास 10th में हो, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको डायरेक्टली याद कर लेना कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 पुट किया, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 पुट किया। इसको सोल्व करने के बाद मेरी जो फॉर्म बनती है वो कुछ ये बनती है, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। ये मैंने जो ब्रैकेट लगाए थे, ब्रैकेट खोल दिए तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस साइन माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई। अच्छा, आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई टीचर आपका आंसर गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन आंसर NCERT से मैच कराना चाहते हो तो इस पूरे पॉलिनोमियल में जो चीज़ अपोन में होती है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या अपोन में आ रहा है, 4, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 इन होल दी पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जब हम x² की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो बनेगा 4x² माइनस, जब हम इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से, यानी कि ये 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स, तो आप देखोगे x 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिंपली 1x, और 1x को हम लिख देते हैं x। तो यहाँ पर x आ गया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को तो क्या आएगा, 4 1 जा 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो कुछ इस फॉर्म में आया है कि 4x² माइनस x इंटू -4, ये हमारा होगा आंसर। दिस इज आवर आंसर। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है और इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता क्लास 10th में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। और एक अच्छी बात बता दूं, बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा और आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करते चलें, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
चलो इससे आगे की अगर हम बात करें तो इससे आगे अब इसी तरीके से सेम बिल्कुल सभी में क्वेश्चंस, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, पांचों क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होने हैं। ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है। इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट करके आपको अपने पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर देना है। तो मुझे नहीं लगता शायद इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। बट यू हैव टू डू दीज ऑल 5 क्वेश्चंस इन योर होमवर्क। ठीक है, आपको ये होमवर्क में करने हैं, पांचों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके रखने हैं। एंड यू हैव टू सबमिट दी होमवर्क, और आपको होमवर्क सबमिट करना है। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डिस्कस कर लेना। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर देंगे बाद में। कल से हम अपना एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।